बहुत से इश्यूज़ आए हैं स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ का एटीट्यूड थोड़ा सा बदल गया है। जनवरी इनटेक के अंदर उनसे कैसे बच सकते हैं? कैस के अंदर डिलेज, यूके की अपनी बदलती हुई पॉलिसी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अली राजपूत है। आज इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि सितंबर इनटेक के अंदर बहुत से इश्यूज़ आए हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें वाइट पेपर के बाद जो है बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं। लाइक ऑफिशियली तो वाइट पेपर अभी इशू नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का एटीट्यूड थोड़ा सा बदल गया है। वो चीज़ों को जो है वो थोड़ा चेक एंड बैलेंस उन्होंने बढ़ा दिया है, तो स्टूडेंट्स को बड़े इश्यूज़ आए हैं। तो इस हवाले से हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिनमें जो है वो सितंबर इनटेक के अंदर इश्यूज़ आए हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि हम जनवरी इनटेक के अंदर उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले कैस के अंदर डिलेज़ जो है वो मेन मसला रहा है कि सितंबर इनटेक के अंदर कैस बहुत डिलेज़ हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि इंग्लिश टेस्ट जो है वो इस बार यूनिवर्सिटी ने नहीं माँगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विदाउट इंग्लिश टेस्ट अप्लाई किया है, तो वो इंटरव्यूज़ की रेशो भी बढ़ गई है, ठीक है। इसमें यही सिर्फ रीज़न नहीं है कि आप एमवाई पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी और भी डिफरेंट रीज़न्स हैं, जिनमें कोर्स सिलेक्शन भी मौजूद है, जिसमें जो है वो यूके की अपनी बदलती हुई पॉलिसी भी इसमें शामिल है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को बड़े जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा सितंबर इनटेक के अंदर। तो जनवरी इनटेक के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, जनवरी इनटेक के अंदर सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को, अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये सबसे मेन इशू है आपके कैश डिले के अंदर। पहला मसला और मेन मसला यही है। आप वेट करते हैं कि डेडलाइन आए और डेडलाइन के ऊपर आप जो है वो आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूके के अंदर एक ही पॉलिसी चल रही है, वो है पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है। तो आपने एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर लें। अगर आपने जनवरी इनटेक के अंदर जाना है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहे आज से ही स्टार्ट कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी चीज़ें पूरी होंगी, आप जल्दी से वीज़ा लेके जो है वो बैठ जाएँगे। अभी मेरे एक स्टूडेंट का मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने 2 जुलाई को उनका सितंबर इनटेक का वीज़ा जो है वो हमने रिसीव कर लिया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई यूनिवर्सिटी की तरफ से, सब स्मूथ चला। जैसे ही इनटेक पास आया, यूनिवर्सिटीज़ ने इनहैंस्ड कॉल शुरू कर दी, डिफरेंट किस्म के इंटरव्यूज़ आ गए, एम्बेसी इंटरव्यू के चांसेस बढ़ गए, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जैसे ही इनटेक पास आता है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, और कैश की रेशो भी कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी होती है, वो तकरीबन पूरी हो जाती है या पूरी होने वाली होती है, तो कैश फिर आपको कम मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैश में इसी चीज़ का इशू आया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ओपन हो चुकी हुई हैं जनवरी इनटेक के लिए, जिसके अंदर बर्डे यूनिवर्सिटी है, ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी है, हल यूनिवर्सिटी मौजूद है, इसके अंदर कील यूनिवर्सिटी है, ब्लूम्सबरी लंदन जो है इसके अंदर मौजूद है, डीएमयू मौजूद है, ठीक है, और यूडब्ल्यूई जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी हुई हैं। आपको कोर्स जो है वो सितंबर इनटेक की तरह नहीं मिलेंगे, वो कुछ लिमिटेड कोर्स होंगे। ज़ाहिर-सी बात, यूनिवर्सिटी जो है वो उतने तमाम तर कोर्सेज़ ओपन नहीं करेंगी जितनी सितंबर इनटेक के अंदर उनके ओपन थे। तो आपने इन चीज़ों में जल्दी से जल्दी जो है वो ट्राई करना है कि आप अपने कोर्स को फाइनल कर लें। आप हमारे पास आएँ, अपनी जो है वो डिमांड बताएँ कि हमें जो है वो इस सिटी के अंदर जाना चाह रहे हैं, इस तरह का ऑप्शन चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो है वो इस तरह का कोर्स जो है वो आप लेना चाह रहे हैं। कोशिश करें हमेशा रेलिवेंट कोर्स लें। रेलिवेंसी कोर्स की आपको बहुत प्लस जो है वो पॉइंट होता है आपके लिए। आपको यूनिवर्सिटी भी ईज़िली फिर जो है वो एडमिशन दे रही होती है, कैश इशू कर रही होती है, यूनिवर्सिटी को भी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ नहीं होते, और एम्बेसी के अंदर भी आपके इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप रेलिवेंट कोर्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीछे भी आपने यही पढ़ा है और आगे भी आप यही पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपका मकसद जो है वो पढ़ना है। उसके अलावा एसओपी यार आपने ज़रूर याद करनी है। जैसे ही आपको एसओपी मिलती है, पहले दिन जब आपका एप्लीकेशन होती है, एसओपी आपकी बन गई होती है, तो एसओपी आपने ले लेनी है और उसको आपने ए टू ज़ी याद कर लेना है। एसओपी जब भी आपको कोई कॉल आए, इंटरव्यू आए, एम्बेसी इंटरव्यू आए, कुछ भी हो, तो आपके क्वेश्चंस, आपका सारा जो मटेरियल आप उनको आंसर्स कर रहे हैं, वो सारा आपका एसओपी के जो है वो साथ मैच करना चाहिए। वही चीज़ें हैं जो आपने एसओपी दी है, क्योंकि एसओपी उनके पास होती है, एसओपी से ही वो आपको क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। आपने किसी यूनिवर्सिटी में और में अप्लाई किया था, फिर वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लिया? किस तरह क्या इश्यूज़ थे, या क्या चीज़ आपको यहाँ प्लस पॉइंट लगी है? वो तमाम तर चीज़ें, आपने कुछ भी जनरल बयान नहीं करना, आपने सारा कुछ वही बताना है। फिर उसके बाद फ्यूचर गोल्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी आपके एसओपीज़ वाले होने चाहिए। मुझे जो है वो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप पहले दिन अपनी एसओपी जो है वो रेडी कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी किस्म का कोई इशू एंड डे तक आएगा। और ये यूनिवर्सिटीज़ जो है मैंने कुछ आपको बताई हैं, और मज़ीद कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और अभी ओपन होंगी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि सितंबर इनटेक के कुछ वीज़ा स्टेज पे स्टूडेंट्स अभी हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो और ऑप्शंस भी ओपन हो जाएँगे। लेकिन अभी से अगर आपने जनवरी इनटेक के अंदर जाना है, तो यही दिन आज से स्टार्ट कर दें इस चीज़ को, स्टेटमेंट स्टार्ट करें, ऑप्शंस क्या लेने हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। आप उनको देखें, डिस्कस करें, फाइनल करें, और हम एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो बायो के अंदर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।